तो व्हाट्सएप एवरीबॉडी, कैसे सबके सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आप सभी की यूजी प्रोग्राम्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो सीयूईटी का जो रिजल्ट्स है वो आ चुका है, हमारा घोषित हो चुका है। कितना रैंक है आपका, उससे यार क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे डीएससी यूनिवर्सिटी के एडमिशंस पे, यूजी एडमिशंस पे। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला आप सभी का जो रैंक है वो कब से आ रहा होगा, दिस डेट सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसके स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट करें तो सबसे पहले यार थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपने यार लिख के बता देता हूँ, क्योंकि जो अगर लिख के बताऊंगा तो आप सबको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ से समझना जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ, एंड यहाँ से सारी चीजें इन्फॉर्मेशन लेके जाना। इससे ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं कर रहा हूँ एंड सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप सभी की जो सीयू, सबसे पहले तो सीयूईटी के जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुके हैं, ठीक है। आज ही रिजल्ट आया शाम को, जिसको भी यार नहीं पता वो जाके देख लेना, ठीक है। अपने रिजल्ट जो है वो डाउनलोड करना, उसमें जितनी भी रैंक आई थी, ठीक है, उसमें जितनी भी रैंक आई थी उससे फर्क डीएसयू पे वैसे तो नहीं पड़ता। जिस बच्चे को, याद रखना, जिस बच्चे को डीएसयू में एडमिशन चाहिए, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में, यार ध्यान से सुनना, जो समझने वाले बोलने वाला हूं मैं, डीएसयू यूनिवर्सिटी में जो सीयूईटी है ना यार, जो सीयूईटी है वो ऑप्शनल है, ठीक है। आपके पास सीयूईटी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप यहां पे सीयूईटी डालते हो तो आपको 10% का छूट मिलेगा, मतलब 10% की जो बढ़ोतरी है आप सभी के रैंक में या फिर कॉलेज मिलने में, वो आपको मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। प्लस में अगर किसी के पास सीयूटी का रिजल्ट नहीं है तो यार 10 से 20% का उनका जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि परसेंटेज यहाँ पे सेम होगा। अब ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं देख के बता दूंगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो में कि एग्जैक्टली कितना हो रहा होगा, ठीक है। तो अब जो है ना सीयूईटी का जिसका भी रिजल्ट आ गया है, जिसका बढ़िया रिजल्ट है, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट है, याद रखना, जब आप एप्लीकेशन भर रहे थे, जब आपने एप्लीकेशन भरा था यूजी का, जिसने नहीं भरा सबसे पहले तो वो भर लो जाके। अभी भी जो है वो टाइम खुला हुआ है। एक बच्चे से अभी बात हुई थी, उसने कहा था कि पहले तो 17 तारीख तक थी, लेकिन अब बढ़ा के 24 कर दिया, ठीक है। तो 24 जुलाई तक आप सभी का जो यहाँ पे डेट एप्लीकेशन है वो खुला हुआ है डीएसयू के यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए, ठीक है, यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए। और यहाँ पे जिस बच्चे ने अभी तक नहीं भरा, जाके भर लेना, उसका सारी चीजें यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। अब जिसने भर दिया है यहाँ पे सीयूईटी का, जिस बच्चे ने बच्चे दे दिया था रिजल्ट, उनका डायरेक्टली इफेक्ट या डीएसयू के रैंक पे पड़ेगा, ठीक है। डीएसयू के रैंक पे पड़ेगा, ना कि एडमिशंस पे। एडमिशंस पे पड़ेगा क्योंकि रैंक का डायरेक्टली आपका एडमिशंस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जो है क्या इन फ्यूचर क्या आपका प्रोसेस होने वाला है डीएसयू का, वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीयूईटी का हमारा रिजल्ट का था, ठीक है। अब 12th का रिजल्ट आ गया था, सबसे पहले 12th का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद हमारा सीयूईटी का रिजल्ट आया। ये दोनों रिजल्ट्स अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे मैटर करता है आपका डीएसयू का। डीएसयू सिंपली आपका डिपेंड होता है आपके 12th पे और सीयूईटी पे फॉर द यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए, ठीक है। और वहीं 10th वालों के लिए 10th के रिजल्ट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो 12th का रिजल्ट आ चुका है, सीयूईटी का रिजल्ट आ गया, अब डीएसयू का रिजल्ट आना बाकी है। अब जो ये है 24 तारीख के बाद, मेरे हिसाब से 24 से 27 तारीख जो है, 27 तारीख, इसके बाद ये एप्लीकेशंस नहीं बढ़ाएगी। ये लास्ट चांस है, जिसके पास, जिसने एप्लीकेशंस भर दिया है वो भर लो, नहीं भरा है तो वो भर लो, जिसने भर दिया है वेल एंड गुड, ठीक है। इसके बाद ये एप्लीकेशंस की नहीं बढ़ा रही होगी। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही जुलाई खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही जुलाई होगा, अगस्त स्टार्ट होगा, अगस्त के फर्स्ट से सेकंड वीक में, अगस्त के फर्स्ट से सेकंड वीक तक आप सभी का जो है वो रैंक आ जाएगा, ठीक है। रैंक या तो मेरिट लिस्ट, याद रखना, रैंक या तो मेरिट लिस्ट एक ही चीज है, रैंक या मेरिट लिस्ट एक ही चीज है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। रैंक एंड मेरिट लिस्ट आएगी। अब भैया ये किस बेसिस पे आएगी, आप सभी के 12th के 4 ओपन के टॉप के 4 कोर्सेज, 4 सब्जेक्ट उठाए जाएंगे। अब ये कोई भी वहां पे, याद रखना, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट भरने कंपलसरी थे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो डीएसयू का जो सिस्टम है ना, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है आपका टॉप 4, यहां तक कि यहाँ पे कोई भी अगर आपने एडिशनल जो सब्जेक्ट होगा ना वो डाल रखा होगा, उसका भी अगर वो टॉप नंबर में हो रहा होगा शामिल, तो उसको वो डीएसयू ले लेगा इन चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे 12th के नंबर हो गया आपका। सीयूसीटी अगर डाला है तो वेल एंड गुड, सीयूसीटी का नहीं डाला है तो 12th के नंबर के हिसाब से आप सभी की जो है मेरिट लिस्ट निकल रही होगी। मेरिट लिस्ट मतलब रैंक निकलना, ठीक है। अब रैंक निकलने के बाद आपको डायरेक्टली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्टली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग का सपोर्ट हमारी तरफ से मिल रहा होगा, चिंता मत करो, पूरी वेल डन 100% गारंटी के साथ हम कॉलेज या प्रोवाइड कर रहे, मतलब काउंसलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। इतनी गारंटी बता देता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ तो हो जाता है। लास्ट ईयर भी हुआ था काफी बच्चों का, ठीक है, एडमिशन हमारे थ्रू ही। एंड यार यहाँ पे क्या काउंसलिंग का बेस्ट तरीका हो रहा होगा वो बताते चलेंगे जब भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। रैंक के बाद काउंसलिंग आ रही होगी, काउंसलिंग के बाद आपको डायरेक्टली कॉलेज मिल जाता है, बस यही प्रोसेस होता है, यही 3 प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपकी रैंक आएगी, रैंक किस बेसिस पे आएगी, आपकी 12th की मार्कशीट पे, 12th के मार्क्स पे, ठीक है, रिजल्ट्स पे,
जिसने सीयूसीटी दिया है उसके ये दोनों मिलके आ जाएगा, जिसने सीयूसीटी नहीं दिया है उस सिर्फ और सिर्फ 12th के बेसिस पे उनका रैंक आ जाएगा और टॉप 4 सब्जेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली उठाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काउंसलिंग हो रही होगी, रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद डायरेक्टली आपको कॉलेज जो है यहाँ पे मिल रहा होगा। सेम प्रोसेस है, जैसे काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा आप सभी को कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा तभी फीस भरनी है, अगर अन्यथा कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो फीस नहीं भरनी है। वो चीज बात की बात है जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब। अब यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें दिखा देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको जो कोर्सेज आपको किस प्रकार से कोर्सेज जो है वो मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ले चलता हूँ आप सभी को, और यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया फॉर द मेरिट लिस्ट। आप भैया किस प्रकार से मिल रहा होगा, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है डीएसयू के सारे सब्जेक्ट कह रहा हूँ कोर्स सबका सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो हो रही होगी वो हो रही होगी टॉप 4 सब्जेक्ट के जो नंबर है बेस्ट 4, यहाँ पे याद रखना ऑप्शनल भी सब्जेक्ट यहाँ पे गिना जा सकता है। ठीक है, टॉप 4 में, एंड यहाँ पे 10+2 का आपकी नंबर्स दी जाएगी, प्लस में जिसने सीयूसीटी नहीं दिया है वो उसके लिए है, प्लस ने जिसने सीयूसीटी दिया है उसकी सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे मिल रही होगी। ये रैंक जनरेशन में आपका हेल्प करेगा। सबसे पहले आपके 12th के नंबर ले जाएंगे, उसके बाद आपके सीयूसीटी का होगा। याद रखना सीयूसीटी अगर नहीं दिया किसी ने सीयूईटी तो डिपेंड नहीं करता, कोई फायदा नहीं है डीएसयू, अगर सीयूईटी अगर आपने दिया है तो आपके नंबर एक्स्ट्रा बनेंगे, अगर नहीं दिया थोड़े से कम बन रहे होंगे, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी प्रेफरेंस हो रही होगी आपकी, एंड आप सभी को जो है आप टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी रैंक आया यार कोई डिपेंड नहीं करता है। एक बच्चा बहुत ही टेंशन में था, ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी यार डीएसयू यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइम लगाती है, बट कॉलेज जो है वो मिल जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूँ तो लास्ट ईयर बहुत ही बढ़िया कट ऑफ जो है वो गई थी। यहाँ पे देख सकते हो आपका द्वारका कैंपस, ये सॉरी द्वारका कैंपस का ये आपका फर्स्ट, ये थर्ड राउंड का आपका कट ऑफ है, ये हमारी वेबसाइट्स पे मिल रही होगी, जो हमारी वेबसाइट की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का आपका हो रहा होगा, यहाँ पे अभी सब सारे कट ऑफ देख लो अच्छी तरीके से, जो भी आपका रैंक होगा, जो भी आपका यहाँ पे ये हो रहा होगा उसकी, ये 2021 का सिलेबस वो हो रहा होगा। ठीक है, 2022 का मैं कोशिश करता हूँ, शायद 2022 का रिलीज नहीं करा था डीएसयू ने यहाँ पे यूजी प्रोग्राम के लिए, बट डिप्लोमा के लिए करा था। ठीक है, तो अगर मिलता है तो मैं देख लेता हूँ बात करके सारे टीचर से, बाकी कोई तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो लेने वाली बात होगी नहीं। ठीक है, बाकी रैंक का अभी दिक्कत मतलब रैंक की सारी सबसे मेन जो प्रॉब्लम वो रैंक की है। ठीक है, जब भी रैंक आएगी, मेन बात जब भी रैंक आएगी हमारे चैनल पे, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी रैंक आएगी हमारे चैनल पे आपके अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी न्यू बच्चे होंगे अपडेट आ जाएगा जब भी रैंक आएगी। अब जो है मेन आपको कुछ नहीं करना है, 12th का नंबर आपने डाल दी है, सीयूईटी के नंबर डाल दी है, वेल एंड गुड। ठीक है, और उसके बाद अब जो है रैंक का आपको करना है वेट। ठीक है, डीएसयू के रैंक आएगा, डीएसयू के रैंक आते ही आपकी नेक्स्ट दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिस प्रकार से आपका डिप्लोमा प्रोग्राम चालू का हुआ था। ठीक है, काउंसलिंग का सपोर्ट हमारी तरफ से मिल रहा होगा, टेंशन मत करो। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद तो फिर कॉलेज ही बल्ले बल्ले है। जिसने सीयूसीटी नहीं दिया था कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। कट ऑफ देख लो, लास्ट ईयर के कट ऑफ, हमारी जो वेबसाइट है एडू गुरु, ठीक है, एडू गुरु ये सेकंड वेबसाइट है हमारी, ठीक है, .in। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, और सबसे लास्ट में ये चीज पहले बोलनी चाहिए थी मुझे, ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज्वाइन है वो ज्वाइन कर लो, एंड जिसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो 8800341992 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, प्लस में आपको कॉलिंग नंबर और प्लस में व्हाट्सएप दोनों है, इस पे कुछ भी करके आप पता कर सकते हो मेरे से, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जाता है, ठीक है, सी हैव अ ग्रेट डे, चैनल पर नहीं होगा सब्सक्राइब कर लेना, एंड बस फिलहाल चलते हैं, बाय बाय।